बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहनों और भाइयों, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं मैंगो केक बनाने जा रही हूँ। तो आज आपने थंबनेल पे देख लिया होगा कि मैंने गलती की बात की है कि आज एक मेरे से क्या गलती हुई है, वो आपको इंशाल्लाह मैं एंड में बताऊँगी। तो आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और स्किप नहीं करना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने लिया है ऑयल, लिया है 6 चम्मच। मैंने इसको पहले थोड़ी देर चलाना है। तो यहाँ पे इसको थोड़ी देर चलाने के बाद इसके अंदर डाली है हमने 6 से 7 चम्मच चीनी। तो इसको भी थोड़ा सा चला लिया है। तो ये कुछ इस तरह का हो गया। तो इसको थोड़ी देर और चलाएंगे। थोड़ी देर इसको चलाने के बाद फिर इसको ढक्कन को हमने साइड पे कर लेना है। यहाँ पे जो हमने इसका जो छोटा ऊपर ढक्कन लगा होता है, इसको हमने उतार लेना है और इसके ऊपर फिर से ये ढक्कन लगा देना है। तो मैंने 2 अदद मैंगो लिए थे, उनको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। तकरीबन हमारा जो मैंगो है 100 ग्राम मैंगो होगा। तो अब इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा मैंगो करके डालना है और इसको चलता रहने देना है। 3 से 4 मिनट आपने इसको अच्छे से चलाना है ताकि जो हमारा मिक्सचर है बहुत ही मुलायम सा तैयार हो जाए। तो यहाँ पे ये हो चुका है। अब इसको हमने किसी बाउल में निकाल लेना है। तो अब इसमें जो जग में लगा हुआ है थोड़ा मिक्सचर, इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालेंगे, 2 से 3 चम्मच। तो इसको अच्छे से मिक्स करके वो भी इसके अंदर डाल लेंगे ताकि ज़ाया भी ना हो। तो अब इसको हमने पहले मिक्स करना है। यहाँ पे हमने अंडा बिल्कुल नहीं डालना है इसके अंदर, अंडे के बगैर बना रहे हैं। तो अब मैंने लिया है 1 कप मैदा, इसको पहले से छान लिया हुआ है। तो अब इसको हमने इसके ऊपर इसलिए छानना है ताकि इसके अंदर थोड़ी हवा पैदा हो जाए मैदे के अंदर, और जब हम इसको मिक्स करेंगे तो ये इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनेगी। तो इस आधा कप मैंने इसके अंदर पहले छान लिया है। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। तो आपने इसको मिक्स करते हुए एक साइड पे ही चलाना है, आपने दोनों साइडों पे घुमाना नहीं है। तो यहाँ पे मैंने डाला है 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। बाकी का जो मैदा बचा था उसको भी इस तरह से हमने डाल के इसके ऊपर बेकिंग पाउडर डालना है और इसको हमने छान लेना है। तो छानना आपने इसलिए है ताकि जो गुठलियाँ हैं वो ना बने, इससे हमारा जो केक है ज़्यादा अच्छा बनेगा इंशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं इस तरह का मिक्सचर हमारा होना चाहिए, इससे ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। अगर आपको सख्त लग रहा हो तो आप थोड़ा सा इसके अंदर दूध डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है एक केक कंटेनर, इसको हमने पहले घी लगाना है, ऑयल लगाना है इस तरह से। तो फिर हमने इसके अंदर लगाना है बटर पेपर, इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। इससे जो हमारा केक है बिल्कुल आसानी से निकल आएगा। तो अब जो हमने बैटर तैयार करके रखा है वो इसके अंदर डाल देना है। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा प्रेस कर लें। तो अब थोड़े से मैंने क्यूब्स बचा के रखे थे मैंगो के, बिल्कुल बारीक कटे हुए, वो इस तरह से इसके ऊपर डालेंगे। तो अब इसको हमने बेक करना है। यहाँ पे मैंने 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। पतीले को मैंने पहले से गर्म करके रखा हुआ है, प्री हीट करके रखा हुआ है। तो अब इसके अंदर हमने रखना है, कोई भी प्लेट ले लें या इस तरह का कोई स्टैंड ले लें। तो इसको हमने पहले पतीले में रखना है, उसके बाद हमने केक को सांचे को इस तरह से रख देना है। तो और फिर से इसके ऊपर ढक्कन दे देना है ताकि हवा बिल्कुल बाहर ना जाए। और गैस को हमने इस तरह से मीडियम कर देना है, बिल्कुल स्लो कर देना है, जिस तरह से हम दम लगाते हैं। तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं इसको। तो अब मैं आपको वो गलती बताऊंगी जो मेरे से गलती हुई है। तो मैंने इसको केक को प्री फूट बेक होने के लिए रख दिया था। तो मैं नमाज़ पढ़ने चली गई और जो हमारी गैस है वो बार बार चली जाती है। काफ़ी महीनों से हमारी जो गैस की प्रॉब्लम आ रही है। तो वो अचानक से पहले गैस तेज़ हुई और फिर मैंने उसको स्लो किया। तो मैं नमाज़ पढ़ने के लिए चली गई। तो जब बाद में मैं आई तो गैस बिल्कुल चली गई थी और सिलेंडर में भी गैस नहीं थी ताकि इसको मैं दोबारा से बेक कर सकती। तो इसलिए हमने इसको ऐसे ही बच्चों को काट के केक दे दिया और मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी ऐसी ही रेसिपी
शेयर करूं, ताकि आइंदा अगर आपके साथ भी ऐसा कोई मसला हो, मसलन गैस ना आ रही हो, तो आपने सिलेंडर का इंतज़ाम पहले करना है। इंशाल्लाह मेरी आज की वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।